हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपका ज्ञान सागर क्लासेस नूपगढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज अपने जो पॉलिटिकल राजस्थान राज व्यवस्था की जो अपनी जो सीरीज चलाई थी क्लासेस की, वो लगभग अपनी पूरी हो गई है पंचायती राज तक। जो नगरीय स्वशासन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, और आयोग है, दो चार आयोग है, वो अपने आयोग की बात करते हैं। आज सबसे पहले अपने छोटा सा एक आयोग की बात करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। किसकी बात करते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे अपने आरपीएससी भी कह सकते हैं राजस्थान में। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। ये देखें अपने पहली बात तो ये कैसा आयोग है? ये संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है भाई? संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग है। देखो, संवैधानिक आयोग क्यों है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। वैसे तो संविधान के अंदर आयोग की बात की गई है, प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा, पर अपने इसे राजस्थान रिलेटिव पढ़ेंगे, जैसे पंचायत आरपीएससी के थ्रू पढ़ेंगे अपने, मतलब इसका जितना भी आंकड़ा पढ़ रहे हैं अपने, वैसे आरपीएससी के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने बात करते हैं संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग का मतलब ये होता है कि जैसे जिसका संविधान में उल्लेख हो, जिसके मूल संविधान में जैसे उल्लेख हो, आर्टिकल में उल्लेख हो, वो कहते हैं संवैधानिक। और जिसका उल्लेख संविधान में न होकर किसी संसद की विधि द्वारा बनाया गया हो या संसद के कानून द्वारा बनाया गया हो, उसे कहते हैं सांविधिक। क्या कहते हैं भाई? सांविधिक। जो अपना राज्य लोक सेवा आयोग है, ये कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है। पहली बात तो ये याद रखें, कौन सा आयोग है भाई? संवैधानिक आयोग है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं ये किस भाग में आता है। भाग नंबर याद रखें आप, किस भाग में आता है? तो भाग नंबर 14 में आता है। किस में आता है? भाग नंबर 14 में। इसके आर्टिकल की बात करते हैं अपने, तो आर्टिकल याद रखें 315 से लेके 323 तक। कितना भी? 323 तक जो आर्टिकल आते हैं वो किस कौन से आते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग के आते हैं, 315 से लेकर 323 तक। और भाग नंबर किस में आते हैं? 14 में आते हैं। संवैधानिक आयोग है। ठीक है भाई, इतनी सी बात आपने, तीन बातें याद रखनी है। पहला, ये कैसा है? संवैधानिक आयोग है। पहली बात क्या याद रखनी है? ये कौन सा आयोग है भाई? संवैधानिक आयोग है। उसके बाद किस भाग में आता है? तो भाग नंबर 14 में है ये। उसके बाद आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक है। कितने भी? 323 तक। तीन बातें ये अपने याद रखेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर अपने इसकी एक एक आर्टिकल की पॉइंट देखेंगे, और फिर अपने एक एक आर्टिकल देखेंगे, फिर थोड़ा सा राजस्थान से रिलेटिव देखेंगे, फिर अपना ये योग समाप्त हो जाए। लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास है आपकी। 10 से 15 मिनट में आपको एक आयोग रोजाना याद करवाया जाएगा। लगभग 2 या 3 क्लासें होंगी जिसमें आपको लगभग सभी आयोग पूरे हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आपने इतना कि एक बार इसका लिया स्क्रीनशॉट, फिर अपने एक एक आर्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अपने आर्टिकल की बात करते हैं। मैंने आपको भी कहा था कि पहले अपने किसकी बात करेंगे? आर्टिकल की बात करेंगे। आर्टिकल की बात करते हैं। 315, 316, फिर 17 है, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 322, फिर एक अपने लास्ट में याद रखेंगे 323। ठीक है, इतने ही आर्टिकल अपनों ने जो पढ़ने हैं। इसका एक बार की पॉइंट देखते हैं फिर अपने। ठीक है, तो सबसे पहले जो 315 में है वो क्या है? गठन की बात करता है। किसकी बात करता है भाई? गठन की बात करता है। 315 में क्या? गठन। उसके बाद जो सेकंड बात है, जो 316 में है, वो नियुक्ति वगैरह की बात है। ठीक है, नियुक्ति हो गया, कार्यकाल वगैरह ये इसमें आता है। पहले गठन, फिर नियुक्ति, फिर उसके बाद क्या आता है? 317 में हटाना आता है। क्या आता है अभी? हटाना। फिर इसकी आती है पुनर्नियुक्ति। क्या आती है अभी? पुनर्नियुक्ति। क्या आती है अभी? पुनर्नियुक्ति आती है। ठीक है, देखो, पहले गठन, फिर नियुक्ति, फिर हटाना, फिर पुनर्नियुक्ति, सॉरी सेवा शर्तें आती है। 318 में सेवा शर्तें, सॉरी सेवा शर्तें, सेवा शर्त आती है, शर्तें आती है कुछ। फिर उसके बाद में जो आती है वो आती है पुनर्नियुक्ति। पुनर्नियुक्ति, और पुनर्नियुक्ति के बाद क्या आता है? इसके कार्य आते हैं, कार्य। फिर क्या आता है? कार्य का विस्तार आते हैं। कार्य का विस्तार, 2 मिनट, 1 मिनट ना। गठन, नियुक्ति, हटाना, सेवा शर्त, नियुक्ति, फिर कार्य, फिर उसके बाद कार्य का विस्तार। हाँ जी, कार्य का विस्तार। फिर इसके क्या आते हैं? वेतन भत्ते। क्या आते हैं भी? वेतन भत्ते, मतलब वेतन भत्ते, पैसे वगैरह, उसकी बात करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो लास्ट आती है 223 में, वो कहती है रिपोर्ट आती है। क्या आती है? रिपोर्ट। सीधी सी बात है, 5-7 कार्य हैं इसके। थोड़े से आर्टिकल हैं वो अपने ढंग से पढ़ने हैं। पहले क्या आता है? गठन। गठन के बाद क्या आता है? इसकी नियुक्ति। नियुक्ति के बाद हटाना। हटाने के बाद इसकी सेवा शर्त है। सेवा शर्त के बाद पुनर्नियुक्ति। पुनर्नियुक्ति के बाद कार्य। कार्य का विस्तार। फिर क्या आता है इसके बाद में? वेतन भत्ते। वेतन भत्ते के बाद लास्ट जो अपना आता है वो कहता है रिपोर्ट। रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल को। राज्यपाल कहाँ रखता है? विधानमंडल में रखता है। ठीक है, इतना से इसका कार्य आता है। ठीक है, इतने से ये आर्टिकल है जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये आपको याद करने होंगे। ठीक है,
315 में गठन, 316 में नियुक्ति, 317 में हटाना, 318 में सेवा शर्तें, 319 में पुनर्नियुक्ति, 320 में कार्य, 321 में कार्य का विस्तार, 322 में वेतन भत्ते, 323 में रिपोर्ट। ठीक है, अब अपने एक एक आर्टिकल की बात करते हैं। इससे पहले मैं आर्टिकल की बात करूं, सबसे पहले इसका क्या ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, आगे अपने बात करते हैं। पहले जो आर्टिकल की बात करते हैं, सबसे पहले जो आर्टिकल आता है वो आता है 315। 315 की बात करते हैं। 315 में आपका पता है क्या है, गठन है। किसकी बात है, गठन की। और गठन में अपनों ने क्या लिखना है, इतना याद रखना अपनों ने इसमें भी, प्रत्येक राज्य का, किसका भी, प्रत्येक राज्य का एक लोक सेवा आयोग होगा। क्या होगा भी, लोक सेवा आयोग होगा। प्रत्येक राज्य का लोक सेवा आयोग होगा। इसके साथ में एक और याद रखें, दो या दो से अधिक राज्यों का, दो या दो से अधिक राज्यों का एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। राज्य लोक ठीक है, इसकी दो ही बातें आपको याद रखनी है। गठन में प्रत्येक राज्य का एक लोक सेवा आयोग हो सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक लोक सेवा आयोग हो सकता है। तो ये कहता है आर्टिकल 315 की बात करता है। किसकी बात करता है, आर्टिकल 315, प्रत्येक राज्य का एक लोक सेवा आयोग होगा, दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। ठीक है, ये आपके किसकी बात है, आर्टिकल 315 की। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल, इस स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, इसका ले लिया होगा। इसके बाद देखते हैं, देखो इसके बाद जो आर्टिकल आता है वो कौन सा आता है अभी, 316। आर्टिकल कौन सा आता है, 316। 316 में आपको 4-5 बातें याद रखनी है। एक तो इसकी क्या रखनी है, नियुक्ति याद रखनी है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। फिर इसका कार्यकाल याद रखना है। क्या याद रखना है अभी, कार्यकाल याद रखना है। कार्यकाल के बाद में इसकी योग्यता याद रखनी है। योग्यता क्या हो सकती है, योग्यता क्या होनी चाहिए, कार्य, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता। उसके बाद आपने एक चीज़ और याद रखनी है, त्यागपत्र सा याद रखना है, त्यागपत्र। ठीक है, तो आगे देखें। देखो इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखें राज्यपाल करता है। कौन करता है अभी, राज्यपाल करता है। ये क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, 4-5 याद रखें, 316 में है। इसकी कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु। 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु हो सकती है। ठीक है अभी दो बातें, 6 वर्ष या क्या हो सकती है, 62 वर्ष की आयु हो सकती है। इसकी योग्यता किसके समान होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान कह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इसकी क्या होगी, योग्यता होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। ठीक है, इसके बाद त्यागपत्र किसे देगा, ये राज्यपाल को देगा। किसे देगा भी, राज्यपाल को देगा। ठीक है, ये आर्टिकल कौन सा हो गया अपना, आर्टिकल 316 हो गया। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, कार्यकाल 6 से लेकर 62 वर्ष तक, योग्यता क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, त्यागपत्र किसे देगा भी, राज्यपाल को देगा। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ। आर्टिकल 315 क्या कहता है, गठन की बात करता है। 316 नियुक्ति, कार्यकाल, ठीक है, त्यागपत्र और इसकी योग्यता की बात कर। ठीक है, एक बार इसका लिए स्क्रीनशॉट, फिर अपने आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, देखते हैं आगे बात करते हैं। आगे देखो जो आर्टिकल आता है वो आता है 317। कौन सा आर्टिकल आता है, 317। और 317 में आपको पता है क्या है, इसका हटाना, मतलब हटाता कौन है। देखो तो याद रखें, राज्य लोक सेवा के आयोग को, अध्यक्ष को कौन हटाता है भी, हटाता, हटाना कौन है, हटाता कौन है, तो याद रखें राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है भी, राष्ट्रपति हटाता है। और किस कारण से हटाता है, कारण क्या हो सकता है, कारण याद रखें, या तो वह क्या हो, कदाचार, कदाचार मतलब वह संविधान के खिलाफ काम करे, या फिर क्या हो, अक्षमता, मतलब उसमें क्षमता ना हो काम करने की, तब वह हटाया जा सकता है। ठीक है, कदाचार या अक्षमता, हटाना राष्ट्रपति हटाता है, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है भी, तो इतनी सी बात याद रखें। ये क्या हो गया अपना, हटाने की बात होगी। किसकी बात होगी भी, हटाने की बात होगी। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, तो बात समझ आ रही है। 317 में क्या, हटाना राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को, अध्यक्ष को हटाने वाला राष्ट्रपति। देखो नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति, सॉरी, नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है, हटाता इसे राष्ट्रपति है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद कारण क्या है, कदाचार या अक्षमता। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी के मेरे को लगता है डाउट नहीं होना चाहिए, और यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को लगभग समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखो 318 में क्या है,
ये स्क्रीनशॉट ले लिया जाए एक बार, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने सभी ने, उम्मीद करता हूँ मैं। आगे देखो 318, देखो आर्टिकल 318 क्या कहता है, आर्टिकल 318 कहता है, क्या कहता है, सेवा शर्तें। क्या कहता है अभी, सेवा शर्त, मतलब इसकी शर्तें क्या हो सकती है, वो अपने काम की नहीं है, पर इतना याद रखें इसमें अंदर सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा भी, विधानमंडल तय करेगी। कौन करेगी भी, विधानमंडल तय करेगी। याद रखें कौन तय करेगी भी, विधानमंडल तय करेगी। ठीक है, इतनी सी बात याद रखें, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 313 सेवा शर्तें, सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, विधानमंडल तय करेगी। कौन करेगी भी, विधानमंडल तय करेगी। ठीक है, इसके बाद देखो सेवा जो पुनर्नियुक्ति आती है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है भी, इसके बाद देखें जो आर्टिकल आपका आर्टिकल 319 आता है। 319 में क्या आती है, पुनर्नियुक्ति। किसकी बात करते हैं अभी, पुनर्नियुक्ति की बात करते हैं, पुनर्नियुक्ति। और पुनर्नियुक्ति में जो बात है आपने इतना याद रखना है, जो सेवानिवृत्त सदस्य होते हैं, क्या होते हैं अभी, सेवानिवृत्त सदस्यों को, सेवानिवृत्त सदस्यों को पुनः सदस्य नहीं नियुक्त किया जाता, पुनः सदस्य नहीं नियुक्त किया जाता, परंतु अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो इतनी सी बात याद रखें आप। मैं कहने का भावार्थ है कि सेवानिवृत्त अगर कोई सदस्य है जो रिटायरमेंट से चला गया, तो उसे वापस सदस्य नहीं बनाया जाएगा, उसे क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बना सकते हैं, पर दोबारा से सदस्य नहीं बना, उसे अध्यक्ष बना सकते हैं। और अध्यक्ष की तो पुनर्नियुक्ति होगी नहीं। तो इतना सा आप ध्यान में रखें। ठीक है, और उसके बाद में जो आर्टिकल अपना आगे जो आता है वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। आर्टिकल जो आर्टिकल अपना, सॉरी, आर्टिकल 320 और 320 में मैंने आपको क्या बताया, कार्य बताए। क्या बताए, कार्य। तो कार्य में आपको पता ही है, लगभग 2 मैं कार्य लिखवा देता हूँ। पहला कार्य तो याद रखें, देखो क्या कार्य होगा, राज्य की सरकार की परीक्षाएं करवाएगा, राज्य सरकार की परीक्षाएं करवाएगा। और क्या करवा सकता है, और ये साक्षरता करवाएगा, साक्षरता लेगा, मतलब इंटरव्यू ले सकता है। ठीक है, और पदोन्नति वगैरह वह तो नहीं कर सकता, बाकी ये काम करेगा। तो ये कार्य 2 ही याद रखें, राज्य सरकार की परीक्षा है, साक्षरता लेने। कार्य तो नहीं पूछ जाएंगे आपसे, नियुक्ति वगैरह ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, तो इतना आप ध्यान रखें इसके लिए। ठीक है, तो मैं वापस आ रहा हूँ। 319 में है पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्त सदस्य को पुनः सदस्य नहीं नियुक्त किया जा सकता, परंतु उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 320 में कार्य, राज्य सरकार का परीक्षा और साक्षरता लेना। ठीक है, इसका एक बार ले लें आप स्क्रीनशॉट, फिर इसके आगे अपने करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आर्टिकल आता है वो अपना कौन सा आता है, आर्टिकल 321। कौन सा आता है भाई, आर्टिकल 321 की बात करते हैं। और 321 में आपको पता क्या है, 321 में है कर्तव्यों का, मतलब कर्तव्य का विस्तार, कर्तव्यों का विस्तार या कार्य का विस्तार कह सकते हो आप। कर्तव्यों का विस्तार या कार्य का विस्तार कौन तय करेगा, तो याद रखें कौन तय करेगा, विधानमंडल तय करेगी। कौन तय करेगा भी, विधानमंडल तय करेगी। मतलब इनको कार्य और भी दिए जा सकते हैं, कार्य और भी दिए जा सकते हैं, पर किसके द्वारा, विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा भी, विधानमंडल द्वारा तय करके नहीं, कार्य और भी दिए जा सकते हैं। तो ठीक है भी, तो आर्टिकल 321 कर्तव्यों का विस्तार कौन तय करेगा, विधानमंडल तय करेगी। ठीक है, इसके बाद 322 की बात करते हैं अपने, आर्टिकल 322। और 322 में क्या है, 322 में आप याद रखें, 322 में क्या है, इनके वेतन भत्ते। क्या होते हैं भी, वेतन भत्ते। और वेतन भत्ते कौन निर्धारण करेगा, तो याद रखें वेतन भत्ते जो निर्धारण करेगा वो करेगी, सॉरी, कहाँ से दिए जाएंगे, राज्य सिंचित निधि से दिए जाएंगे। कहाँ से दिए जाएंगे, राज्य की सिंचित निधि से दिए जाएंगे। याद रखें इस बात को, राज्य की सिंचित निधि से दिए जाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक आर्टिकल और रहेगा जो आपको मैं करवा ही देता हूँ, साथ साथ लगे। 323 की बात करते हैं। और 323 में जो है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। 323 में क्या है, जो वार्षिक प्रतिवेदन जो देता है, ये वार्षिक
प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन किसे देगा? ये वार्षिक प्रतिवेदन अपनी रिपोर्ट किसे देगा? राज्यपाल को देगा। किसे देगा भी? ये राज्यपाल को देगा। और राज्यपाल इसकी रिपोर्ट कहाँ रखेगा? वो रखेगा विधानमंडल में। कहाँ रखेगा भी? विधानमंडल में रखेगा। ठीक है भी, तो आपको बात समझ आ गई होगी। मैं वापस 321 में कर्तव्यों का विस्तार कौन तय करेगा? विधानमंडल तय करेगी। 322 में वेतन भत्ते राज्य की सिंचाई निधि से दिए जाएंगे। 323 वार्षिक प्रतिवेदन कौन तैयार करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल आगे किसको देगा? विधानमंडल को देगा। ठीक है, ये अपने आर्टिकल की जो बातें हैं वो पूरी अपनी होगी है। इसका एक बार लिए जाए स्क्रीनशॉट, उसके बाद में आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। लगभग आपको मैंने आर्टिकल पढ़ा दिए हैं, जो मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार, जो भी अपनों ने पढ़ा है अब तक वापस अपने करेंगे बात। देखो, अपनों ने राजस्थान लोक सेवा आयोग पढ़ा, संवैधानिक आयोग का भाग नंबर 14 आर्टिकल 315 से 323 तक है। उसके बाद अपनों ने आर्टिकल 315 में गठन, 316 में नियुक्ति, 17 में हटाना, 18 में सेवानिवृत्त, 19 में पुनर्नियुक्ति, 320 में कार्य, 21 में कार्य का विस्तार, 22 में वेतन भत्ते, 23 में 323 में रिपोर्ट। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सीटी के मतलब थ्रू करवा रहा हूँ, मतलब आपको जो सीटी के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके हिसाब से करवा रहा हूँ, मतलब शॉर्ट एंड स्वीट एंड उतना ही मैटर दे रहा हूँ आपको जितना का आपके काम का है। ठीक है, इसके बाद जो अपने आगे बात करते हैं, आगे 315 में गठन, प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा या दो से अधिक से भी एक संयुक्त आयोग बन सकता है। 316 में नियुक्ति, राज्यपाल, कार्यपाल 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु, इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसे, 6 वर्ष या 62 वर्ष। योग्यता, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, त्यागपत्र राज्यपाल देता है। इसके बाद आगे जो 317 में हटाना राज्यपाल लोक सेवा आयोग को हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है, कारण कदाचार या अक्षमता के आधार पर। ठीक है, इसके बाद जो अपनों सेवा शर्त बात की, सेवा शर्त का निर्धारण विधानमंडल तय करेगी। ठीक है, इसके बाद जो अपने आगे बात करी, जो 319 में पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्त सदस्य पुनः सदस्य नहीं बन सकते पर अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। 320 में कार्य, राज्य की परीक्षा करवाता है, साक्षरता लेता है, ये वगैरह। फिर 321 में कर्तव्य मतलब कार्य का विस्तार विधानमंडल तय करेगी। 322 में वेतन भत्ते राज्य की सिंचाई निधि से दिए जाएंगे। और 323 में क्या? वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल या विधानमंडल तय करेगा। ठीक है भाई, इसके बाद जो अपने आगे बात करते हैं वो अपने नोट डाल के लिख लेना अभी। नोट, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, इसकी छोटी सी अपने 2-4 बातें हैं वो अपने कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना ये खत्म हो जाएगा। देखो, सबसे पहले राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई? इसका गठन किया गया 16 अगस्त 1949 को। कब किया गया है? 16 अगस्त 1949 को किया गया। याद रखें, 16 अगस्त 1949 को किया गया। ये जब अपने अस्तित्व में कब आया? तो याद रखें 22 दिसंबर को। कब आया भी? 22 दिसंबर 1949 को आया। कहाँ आया भी? 1949 को। और ये गठन कहाँ किया गया था? जयपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था भी? जयपुर। ठीक है, इसके बाद एक समिति बनाई गई थी। ठीक है, समिति याद रखें सत्यनारायण राव समिति, सत्यनारायण राव समिति। ठीक है, इसकी सिफारिश पर, मतलब इसकी सिफारिश पर जो ये आयोग है, आयोग ये जयपुर से, कहाँ से भी? जयपुर से कहाँ स्थानांतरण कर दिया? अजमेर में कर दिया। कहाँ कर दिया अभी? अजमेर में कर दिया। और अजमेर में कब? 1956 के अंदर। कब भी? 1956 के अंदर। और जो 1956 के अंदर अजमेर के किया वो घूंगरा घाटी आती है। कौन सी घाटी है? घूंगरा घाटी। ठीक है, अजमेर के अंदर किसका क्या कर दिया था अभी? स्थानांतरण कर दिया था। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। मैं वापस बताऊँ, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 में गठन किया गया। अस्तित्व में 22 दिसंबर 1950 को आया जयपुर के अंदर। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आयोग को जयपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया? अजमेर में 1956 के अंदर। इतनी बात आपको समझ आई होगी। इसकी मैं छोटी सी बातें आगे और ले लेता हूँ थोड़ी सी। देखो, अब देखते हैं, बात करते हैं, जब ये मूलतः इसके अंदर अगर मूलतः सदस्य की बात पूछे, क्या पूछे अभी? मूलतः सदस्य कितने थे? तो याद रखें, यहाँ मूलतः सदस्य कितने थे? 1+3 थे। कितने थे अभी? 1+3, टोटल कितने हो गए?
4 हो गए, कितने हो गए भी 4। अब वर्तमान सदस्य की बात करें, वर्तमान सदस्य, तो वर्तमान सदस्य कितने हो गए, तो वर्तमान याद रखें 1 + 7 है, टोटल कितने 8 सदस्य, 1 मतलब अध्यक्ष है और 7 के इसमें सदस्य है, तो टोटल कितने 8 और मूलतः कितने थे 1 + 3 कितने हो गए 4 हो गए, ठीक है, समझ आ गई बात। इसके बाद की बात करते हैं, जो प्रथम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं, प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं। प्रथम अध्यक्ष इसके एस के घोष थे, कौन थे भी एस के घोष थे, ठीक है भी, याद रखिए कौन थे भी एस के घोष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे एस के घोष थे, इतना का आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद एक आयोग बनाया गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग, मतलब अधिनियम बनाया गया 1951 में, कौन सा बनाया गया भी 1951 में। उसके बाद वापस राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग सीमा, ये भी कब बनाया गया 1951 के अंदर, कब बनाया गया भी 1951 के अंदर, ठीक है। फिर उसके अंदर 2 आयोग और बनाए गए, राजस्थान निगम अधिनियम वाला, एक अधिनियम वाला 1976 राजस्थान लोक सेवा, ठीक है, ये इतना काम का नहीं है, तो इसका एक बार लिए स्क्रीनशॉट। मूलतः याद रखे कितने थे 1 + 3 थे, ठीक है, वर्तमान में 1 + 7 सदस्य, बहुत बार पूछे जाते हैं कितने सदस्य है। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग 1951 में, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग सीमा 1951 में, ठीक है। इसकी बात करते हैं अपने, स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका एक बार, ठीक है भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अपना ये राज्य लोक सेवा आयोग समाप्त होता है। और वर्तमान की बात करें तो संजय कुमार श्रोत्रिय इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ संजय कुमार, कौन है अभी, संजय कुमार की बात करते हैं, ठीक है। तो बाकी अपने आज की क्लास इतनी है, मात्र 10-20 मिनट की क्लास अपनी आज इतनी होगी, बाकी लेंगे अपने कल क्लास, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी आरपीसी करवाया है राज्य लोक सेवा आयोग आपको समझ आएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाया मैंने, किससे करवाया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके एग्जाम में आने वाली चीज़ है वही करवाई है। ज़्यादा करवाने को मैं इसमें बहुत कुछ करवा सकता हूँ, पर आपके इतना ही काम का, इसलिए मैंने आपको इतना ही करवाया। धन्यवाद, आप मेरे से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को, ठीक है, धन्यवाद।